अगर तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हो सिर्फ एक हदीस से, तो क्या तुम यूं सुनोगे? आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो दिल बदल देती है। नियत की अहमियत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दरोमदार नियत पर है, और हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने नियत की। ये हदीस हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है कि अल्लाह सिर्फ हमारे एक्शंस को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे की नीयत को देखता है। अगर कोई इंसान इबादत करता है लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तो उसका सवाब कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा सा काम भी सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, तो वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा हो जाता है। हर काम से पहले अपनी नीयत साफ करो। दीन की आसानी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन आसान है, और जो कोई दीन में सख्ती करेगा वो गालिब नहीं आ सकेगा। इस्लाम एक सिंपल और बैलेंस दीन है, लेकिन लोग खुद ही यूज मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि हम थक जाते हैं और फिर दीन से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ दीन पर चलो। बेहतरीन मुसलमान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। सिर्फ इबादत करना काफी नहीं, अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। अगर हम दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते या उनके बारे में बुरा बोलते हैं, तो हम अपनी इबादत का असल मकसद भूल जाते हैं। किसी को तकलीफ ना देना ही सबसे बड़ी इबादत है। ईमान की कमालियात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम अपने भाई के लिए वही पसंद ना करो जो खुद के लिए करते हो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये हदीस हमें सेल्फलेसनेस सिखाती है। आज हम अपने लिए तो सब कुछ चाहते हैं, सक्सेस, खुशी, सुकून, लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो हम कंपेयर करते हैं, जेलस होते हैं। दूसरों के लिए भी दिल से अच्छा चाहो। मुस्कुराहट का सदका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदका है। इस्लाम सिर्फ बड़े बड़े कामों का दीन नहीं है, छोटी छोटी चीजों का भी है। एक सिंपल स्माइल किसी के लिए होप बन सकती है, किसी का दिन बेटर बना सकती है। छोटी काइंडनेस को कभी इग्नोर मत करो। गुस्सा कंट्रोल करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को कंट्रोल करे। गुस्सा इंसान से वो काम करवा देता है जो वो नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं करता। एक गलत लफ्ज, एक गुस्से का मोमेंट, और रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा आए तो रुक जाओ, चुप हो जाओ, कंट्रोल करो। रहम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। रहम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर मखलूक के लिए है। जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। हर हाल में रहम को अपनी आदत बनाओ। सच बोलना। HOP। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। परंतु सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन ये इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाता है। झूठ टेम्पररी फायदा दे सकता है, लेकिन आखिरत में नुकसान ही होता है। हमेशा सच का साथ दो। हमेशा सच का साथ दो। इल्म की अहमियत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। इल्म सिर्फ दुनिया के लिए नहीं,
दीन के लिए भी जरूरी है। जितना ज्यादा तुम सीखते हो उतना ही तुम अल्लाह के करीब होते हो। सीखना कभी बंद मत करो। परंतु दुनिया की हकीकत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कायद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इस दुनिया में हर चीज परमानेंट नहीं है। मोमिन अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है क्योंकि उससे पता है कि असली जिंदगी आखिरत में है। दुनिया टेम्पररी है, आखिरत परमानेंट है। अल्लाह दिल और आमाल देखता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और आमाल को देखता है। आज की दुनिया में लोग अपीयरेंस और स्टेटस को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारा दिल और तुम्हारे डीड्स हैं। अंदर से अच्छे बनो, सिर्फ बाहर से नहीं। सबसे बेहतरीन लोग, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। एक अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है, बल्कि वो है जो दूसरों की मदद करता है। अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए बेनिफिशियल बनाओ। जुबान की हिफाजत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या चुप रहे। जुबान एक छोटी चीज है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े होते हैं। एक गलत लफ्ज रिश्तों को तोड़ सकता है। बोलने से पहले सोचो। हलाल रिस्क की अहमियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल रिस्क तलाश करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर अर्निंग हलाल नहीं होगी तो उसमें बरकत नहीं होगी। हलाल कमाई से ही सुकून मिलता है। हमेशा हलाल तरीके से कमाओ। सब्र का अजर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन सब्र इंसान को स्ट्रांग बनाता है। सब्र करने वाले लोग आखिर में सक्सेसफुल होते हैं। हर सिचुएशन में सब्र रखो। दुआ की ताकत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, यह अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, दुआ का दरवाजा खुला रहता है। हर हाल में दुआ करो। सफाई का इंपॉर्टेंस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का हिस्सा है। इस्लाम सिर्फ रूहानी नहीं, फिजिकल सफाई भी सिखाता है। क्लीन एनवायरनमेंट और क्लीन हार्ट दोनों जरूरी है। अपनी जिंदगी में सफाई को आदत बनाओ। तकब्बुर, प्राइड से बचना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। प्राइड इंसान को नीचा गिरा देता है। जो इंसान हम्बल होता है, अल्लाह उससे ऊपर उठाता है। हमेशा हम्बल रहो। पड़ोसी का हक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। इस्लाम पड़ोसियों के हक को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अगर हम अपने नेबर्स को डिस्टर्ब करते हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ है। पड़ोसी का ख्याल रखो। शुक्रों का तकलीफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। ग्रैटिट्यूड इंसान को पॉजिटिव बनाता है। जो लोग शुक्र करते हैं, अल्लाह उन्हें और ज्यादा देता है। हर छोटी चीज पर शुक्र करो। कॉल, जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि हमने कितनी वीडियोस देखी, बल्कि ये पूछा जाएगा हमने कितनी हदीसों पर अमल किया।